जी। उसे कौन से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं? गुमजू हॉस्पिटल में। मतलब ये हॉस्पिटल भी उसी का ही है? जी। ध्यान रहे वो बचनी नहीं चाहिए। जी वैसा ही होगा। इस वक्त किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। मर गया, बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, बचा लो माँ। बस करो, बच्चों जैसे गला फाड़ के रोना जरूरी है? हा? एक रख के दूंगी ना आवाज बंद हो जाएगी। हा? गुस्से में आकर किसी को मारना, इसे कभी भी सही नहीं मान सकते। मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगी। मैं गलत था। बिल्कुल नहीं, आप जैसा चाहें। उस औरत को आपने सच में मार दिया है? कंफर्मेशन मिलते ही बता दूंगा। अगर आज किस्मत से बच भी गई तो अगली बार मार देंगे, क्योंकि मेरे लिए वो मुसीबत बनती जा रही थी। क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है उसे मैं खत्म कर देता हूं। क्या आपने इसी काम के लिए मुझे चुना है, ताकि मैं लोगों को मार सकूं? क्यों, क्या हुआ? तुम किसी को नहीं मार पाओगी? क्यों नहीं मार पाऊंगी? आपके लिए सब कुछ करूंगी, शियो। ये लड़की फोन ही नहीं उठा रही। आप जिस व्यक्ति से सुनो, हाँ गुमचू, तुम्हारे हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड से बोल रही हूँ। तुम्हारे पापा को 10 साल के बाद मिल रही थी तो मैं बड़ी खुश थी, मगर खुशी कैसे जाहिर करूँ ये समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। तुम्हारे पापा को हल्का सा चांटा मारा तो वो बाकी बाद में बताती हूँ। मर गया। कितना दर्द हो रहा है। 10 साल बाद अपने देश लौटा, पर लगता है 10 मिनट नहीं जीऊंगा। ये L1 फ्रैक्चर है, जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकती हैं, यहाँ पर फ्रैक्चर होने की वजह से इनके टेल बोन और L1 के बीच जो गैप होता है वो कम हो गया है। फिजियोथेरेपी अब काम नहीं आएगी, तो स्क्रू डालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। स्क्रू की बजाय रॉड सही लग रहा है तो वो लगा दो। उन्हें फिर से चलने फिरने लायक बना दो, मेरे लिए वही काफी है। जी वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे सुना है हांग गुमजू मैडम को एडमिट किया है, वो अब कैसी है? एडमिट किया? जी हाँ। मेरी गुमजू को? अंदर जाना मना है। क्या मतलब जाना मना है? मैं माँ हूँ उसकी। हमें ऑर्डर मिला है कि किसी को भी नहीं छोड़ना। फिर वही बात। अरे वो मेरी बेटी है। गुमजू, गुमजू, अरे गुमजू, मेरी बेटी के साथ अचानक ये क्या हो गया? तुम्हारा ये हाल किसने किया? उठ जा बेटा, कुछ तो बोल मेरी बच्ची। अरे तू ऐसे ही पड़ी रही तो मैं क्या करूंगी? ऐसा कैसे हो गया?
सब तुम्हारे साथ जिसने भी किया हो उसके खानदान को मसल कर रख दूंगी। अपने गुंजू का ये हाल करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उठ जा बेटा। अभी कौन फोन कर रहा है मुझे? हाँ, तुम्हारा ही फोन है। तुम्हारा फोन? कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। आप वहाँ क्या कर रही हैं? अभी आप सिर्फ पापा की फिक्र कीजिए। आपको मॉडल सिटीजन का अवार्ड मिला है, फिर भी आपने एक मासूम बूढ़े आदमी पर हाथ उठाया। कौन हो तुम? आपको क्या लगता है वो एक डमी हांग गुमजू है? आप रोशियो को इस तरह से उकसा रही थी, तो आपको नहीं लगता वो आपके साथ क्या कर सकता है? आप जानती नहीं है वो कितना खतरनाक है। नाम सुन बेटा, तुम्हारी माँ देखने में भले ही ताकतवर और निडर लगती है, पर दुनिया के हर खतरे से वाकिफ है। गंगनम के लोगों की रक्षा करते करते अब मैं हर बुरे इंसान की फितरत को पहचानने लगी हूँ। इसलिए मैं हमेशा दिल से, दिमाग से, ताकत से पूरी तैयारी करके ही हर कदम उठाती हूँ। तो आप तैयार है? रोशियो को उकसाना भी मेरे प्लान का ही हिस्सा था। उकसाने पर हर कोई गलती कर बैठता है क्योंकि वो जज्बात से काम लेता है। रोशियो गलती करेगा तो हमें सबूत मिल जाएगा। शातिर चूहों को चीज से नहीं नचाया जा सकता। वो आसानी से किसी भी जाल में नहीं फंसते। उन्हें फंसाने के लिए हमें थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही पड़ता है। बस इतना कहूंगी कि मुझ पर भरोसा रखो। नाम सुन, जैसा कि मैंने कहा था, ये चूहा जाल में फंस गया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है मम्मा। रोशियो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझते हो ना? मेरी मम्मी की जान लेने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ तबाह कर दूंगी। मेरी प्यारी दीदी। बंद करो प्लीज। आराम से, आराम से। अरे मेरी दीदी के साथ क्या हो गया? अरे नहीं नहीं नहीं। अरे बाप रे, मर गई। अब पूरा मेकअप फिर से करना पड़ेगा। एक बात कहूँ, आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। CTA 4885 नाम का पैकेज कहाँ है जानती है? और कहाँ होगा? बाकी सामान के साथ थूको के वेयर हाउस में। वेयर हाउस में है? कहाँ पर? वेयर हाउस तो बहुत बड़ा है ना। कहीं वो ऐसे सेक्शन में तो नहीं रखा है जिसके बारे में सिर्फ शियो सर ही जानते हो? वेयर हाउस का मैं कुछ नहीं जानती। वहाँ के मैनेजर मिस्टर हियो को सब पता होगा। मिस्टर हियो को? अरे ये कैसे हो गया? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हेलो। आज तुम यहाँ कैसे? हाँ, व्हाइट कॉलर जॉब मिलने के बाद तुम बिल्कुल बदल गई हो। सच में? पर मेरे जाने के बाद आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। बहुत काम होगा ना? तुम्हारे बात करने का तरीका भी बदल गया है। तुमने कहा इसलिए मैंने 100 कच्चे अंडे खा लिए, मगर इतने अंडे खाने की वजह से मेरी हालत खराब हो गई। मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। किसी की बात पर ऐसे ही यकीन नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पर इतनी अफरा तफरी क्यों मची है? किसी ने इन बक्सों का स्टैंड तोड़ दिया है। क्या इसे तुमने तोड़ा है? मैं क्यों तोड़ूंगी? क्योंकि तुम ऐसा आसानी से कर सकती हो। बक्सों में से सामान चुराती हो, आनियन जी को, मेरा मतलब ली म्यूंग ही की टांग तोड़ती हो। यहाँ पर आज तक जो भी टूटा फूटा है उन सब पर तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है। थूगो में तुम्हारे जितना ताकतवर कोई और है क्या? अरे ऊपर से CCTV भी बंद है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ये बताओ कि तुम इस बार क्या चुराने आई हो? कुछ भी नहीं, अब मैं चोरी नहीं करती। तो ये किसने किया आप बिल्कुल नहीं जानते हो? कोई आइडिया नहीं है।
मुझे सर ने शांत रहने को बोला है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। 4885? अब तुम यहीं खड़ी रहोगी? वो 4885 है ना, तो वो तो एक्सपोर्ट का पैकेज हुआ। उसमें क्या है? जो भी हो, उससे तुम्हें क्या है? जाओ 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 यहाँ से। तुम सामने होती हो तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। क्या है बताओ तो। एक बार बात करके देखते हैं, तभी तो काम हो पाएगा। अरे आ गए तुम? हाँ। इसे देख लो एक बार। ये ड्रग सारे विक्टिम्स के हार्मोन्स कंट्रोल करने वाले स्फेनाइड बोन में मिला है। इसके सिकुड़ने से सिर में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सूखने लगता है, जिससे हमें बहुत प्यास लगती है। आमतौर पर ये फ्लूइड टेस्ट करने से पहले पानी जैसा साफ होता है, मगर जिन्होंने ये ड्रग लिया है उनमें ये पहले से ही लाल था। हमें ज्यादा हैरानी थुगो के टेम्पो ड्राइवर की मौत से हो रही है, क्योंकि वो इसी ड्रग से मरा है। क्या? लोकल पुलिस स्टेशन में उसके बारे में रिपोर्ट में ये लिखा था कि वो सिर्फ पानी ही पीता रहता था, और ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। यानी मुझे जो शक था वो सही निकला। मतलब ये ड्रग इस तरह के गरीब लोगों तक भी पहुंच चुका है? ये ड्रग अभी पूरे कोरिया में ना जाने कितने तरीके से अलग अलग नाम से बेचा जा रहा है, जिसमें ये देखो, ये हेल्थ टॉनिक भी शामिल है। इसे पीकर वो बंदा 3 दिन लगातार बिना थके काम कर रहा था। उस ट्रक का नंबर पता चल गया है। अच्छा, दिखाओ तो। जैसा हमने सोचा था वो प्राइवेट व्हीकल ही निकला, ऊपर से नंबर प्लेट भी नकली है। देखिए, ये फुटेज एक्सीडेंट के वक्त मार्चन रोड के 35 सिग्नल के सीसीटीवी से मिला है। अब देखिए इसकी नंबर प्लेट कैसे बदलती है। इसे अरेस्ट करने के लिए इतना काफी है। इसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि ड्राइवर का चेहरा नहीं दिख रहा। इतना प्लान किया है, मतलब इसका आखिरी ठिकाना भी ऐसा होगा जहां रास्ते पर सीसीटीवी ना हो। और तो और उसने अब तक नंबर प्लेट भी बदल दी होगी। क्या हुआ? यहाँ इस तरह चोरी छिपे क्यों रह रही हूँ? किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? माँ, इस वक्त मैं बहुत खतरनाक खेल का हिस्सा हूँ। किस तरह का खेल? बुराई को झांसा देकर हराने का। इससे घटिया खेल मैंने आज तक नहीं देखा। ये छोड़ो, अपने बच्चों की फिक्र करो। पता नहीं नामिन को क्या हुआ है, कई दिनों से कैफे ही नहीं आया वो। फिक्र की कोई बात नहीं है। नामिन सिर्फ डाइटिंग कर रहा है। ये अच्छी बात है कि वो अब सीरियसली कर रहा है। उसका वजन बहुत बढ़ गया था। ठीक है, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ क्या चल रहा है? ये डमी गुमजू वाला क्या माजरा है? कोई मुझे मारना चाहता था और मैंने उसे चकमा दे दिया। क्या? तुम्हें किसकी शामत आई है? हाँ, जी बोलिए। सुनो, एक डंप ट्रक मेरे पीछे है। उसका नंबर है 05M3554। मैं अभी मचौन रोड पर हूँ। तुम एक काम करो, आगे के सीसीटीवी पर नजर रखो। पर आपकी सेफ्टी का क्या होगा? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक फीमेल एजेंट को गुमजू हॉस्पिटल भेजो।
कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे दिखाओ कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इस तरह छुपने का क्या मतलब है? चेगाई गोंगम्योंग, जनरल यी सुनशिन ने भी अपनी मौत की खबर को छुपा कर रखा था। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे भी दुश्मन पर वार करने का मौका मिलेगा। ये बहुत मजेदार है, मुझे बिल्कुल सूट करता है। दिमाग खराब हो गया है? पागलपन है ये तो। ठीक है, चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। आओ माँ, पापा का इमरजेंसी ऑपरेशन हो रहा है। मैं छोटी थी तब आप मुझे क्या सिखाती थी? हमें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम ये शक्ति खो देंगे। देखो, मेरी शक्ति मेरे पास ही है। इसका मतलब मैंने शक्ति का सही इस्तेमाल किया। पूर्वज भी मानते हैं कि तुम्हारे डैड को सजा मिलना जायज है। वाह, क्या सच में? हांग गुमजू मैडम को आज हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो इसका असर हमारे बिजनेस पर जरूर पड़ेगा। तो बिजनेस से जुड़ी कोई भी जरूरी बात हो, आप गुमजू वेबसाइट पर लिख सकते हैं। सब जगह राउंड मार लिया? हाँ दीदी। बहुत ध्यान से काम करना। आखिर हमारा बिजनेस एंटीडोट्स का है। एंटीडोट्स? हम उन्हीं लोगों को शिकार बनाते हैं जो वक्त आने पर अपनी जान की मुंह मांगी रकम दे सकते हैं। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ। हेलो मैडम, सबको मैसेज भेज दिया है जी। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। मिस्टर गुमदोंग, मेरे पापा आज पूरे 10 साल बाद लौटे, पर उन्हें मेरी माँ ने उठाकर पटक दिया और अभी उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। ओह नो, फिर आप हॉस्पिटल जाने के बजाय यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरे सर पर दुख का पहाड़ टूटा है। यहाँ बैठने से अच्छा है उनके पास जाइए। प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो ना, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो बैठे रहो, मैं क्यों लेकर जाऊं? माँ ने पापा के साथ ऐसा क्यों किया? पापा। इतना घमंड अच्छा नहीं है। अगला अपॉइंटमेंट फिक्स करें आपके लिए? कोई जरूरत नहीं, वैसे शुक्रिया। बहुत अजीब है ना, बॉस की सारी क्लाइंट सिर्फ औरतें हैं। उनका मकसद सिर्फ खेलना है उनके दिलों के साथ। यकीन नहीं होता सारी औरतें उनके जाल में कैसे फंस जाती हैं। क्या तुम जॉब छोड़ रही हो? तुम्हें कैसे पता? बॉस कैसे हैं इस बारे में तुम सब पहले से ही जानती हो, लेकिन शिकायत अब कर रही हो। आपने सुना सर, मिस हांगुम जो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? उस बेचारी के पेट का अपेंडिक्स फट गया? ऐसा नहीं है सर, उनकी गाड़ी को किसी ट्रक ने बहुत जोर से ठोक दिया। दूसरों के काम में टांग अड़ाएगी तो यही होगा। उन्हें देखने जाना चाहिए। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि ये एक साजिश लगती है। उन्हें मारने की कोशिश में आप पर शक जा सकता है। क्या बोल रहे हो? आपने उनसे झगड़ा किया था और उन्हें निकाल दिया था।
क्या बोला था आपने? इसे धक्के मार के निकाल दो। साले कमीने, मेरा नमक खा ऐसा नहीं है सर, अगर इस सबके पीछे आपका हाथ है, ऐसा पुलिस को शक हो गया, तब तो आपकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मिस्टर कौन, सोजू पीने चले? ठीक है सर। फोर 4885 कैसे पहुंचूं उस तक? मिस्टर हियो को पटाती हूँ, वो मुझे जानकारी देंगे। नहीं नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते तो कैसे होगा? समझ गई, जाकर उन्हें आई लव यू बोल देती हूँ। नहीं, ये काम नहीं करेगा। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। हिलरी, घर नहीं जाना? आई लव यू। तुम मुझे इतना पसंद करती हो? चलो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय बाय। आपने बुलाया सर? मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? कमीना कहीं का, अब इसके साथ डिनर करना पड़ेगा? भूख लगी है क्या? अगर हम दोनों को एक साथ काम करना है तो एक दूसरे को जानना भी जरूरी है। ये अच्छा आइडिया है। बोलो, क्या खाना चाहती हो? हम मंगोलियन खाना खा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा यूं झटपट डिसीजन लेना मुझे पसंद है। मैं सब झटपट करती हूँ। उस आदमी का क्या हुआ? ओह, वो तो बहुत महंगी चीज मंगवा सकती हूँ। मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। हाँ? क्यों नहीं? जब पिलाएगा तब पता चलेगा। दो जगह की बातें सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर लाओ एक मुझे दो, नाम सुन को मैं सुनता हूँ। नहीं, आप ये सुनिए। मुझे लगता है शियो का एजेंट नाम सुन पे दिल आ गया। देखो जरा कैसे देख रहा है उसे। मजा आ रहा है ना? ये आप क्या बोल रहे हो? उस पागल का दिल भला इस पर क्यों आएगा? पागल किससे बोल रहे हो, शियो को या एजेंट नाम सुन को? चलो। एक मिनट। उससे हाथ हटा कमीने! तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी हाथ हटा, वरना तेरी खैर नहीं है। चलते हैं। हाँ? क्या आप बेहोश हैं? और कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं? जितना जाल फैला रही हूँ, र्यूशियो उतना ही दूर भाग रहा है और ये मैसेज करता है कि मैं बेहोश हूं या नहीं। समझी? ब्रेड सॉन्ग जरूर र्यूशियो के साथ मिलकर काम करता होगा। ये भी चलेगा। दूसरी चाल चलती हूँ। मैं हांग गुमजू मैडम की सेक्रेटरी हूँ। मैडम अभी गुमजू हॉस्पिटल के रूम 707 में है। हाँ, कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। टेस्टी है। पापा, ओह पापा। ओके, 1 2 3। आराम से, आराम से। शुक्रिया पापा। ओह, आपका ये हाल कैसे हो गया पापा? लो, इतना भी नहीं होना, छोड़ो। पापा
पापा पापा हांगुमडोंग, बस बहुत हो गया। इनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। इनके होश में आने का इंतजार करो। इस हालत में छोड़कर माँ कहाँ चली गई? ग्रेवी मटन, भुना गोश्त। ग्रेवी मटन और भुना गोश्त दोनों ही ले आई है। अच्छा, तुम ड्रिंक कौन सी लोगी? सोयम्बो, मंगोलिया की ये ड्रिंक मेरी फेवरेट है। यही ले आइए। जी सर। तंग। वैसे आप असल में कहाँ से हो शियो? आप पैदा कहाँ हुए थे? पता नहीं, शायद कोरिया में ही कहीं। मैं एक अनाथ था ना। पांच साल का था तब रशिया चला गया। किसी ने गोद लिया था? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। मतलब वहाँ आपकी परवरिश किसने की? आपको तो देखकर लगता नहीं कि आप जंगल या पहाड़ों में बड़े हुए होंगे। अगर वैसा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तित्सिक, अपने बारे में बताओ ना। तुम्हारे इतनी ताकतवर होने के पीछे आखिर क्या कहानी है? हमारे परिवार में सभी औरतें ऐसी हैं। मेरी माँ तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरी मंगोलियन माँ ने एक बार मेरे घोड़े पप्पा को नहलाने के लिए हाथों में उठा लिया था। मेरी माँ बकरी का दूध और मेमने का गोश्त खाकर पली बड़ी है, इसलिए इतनी स्ट्रांग है, और इसलिए मैं भी स्ट्रांग हूँ। पता है, मुझे तुमसे जलन होती है, क्योंकि एक तो तुम पैदा ही ताकतवर हुई और तुम्हें इतना अच्छा परिवार भी मिला। अगर आपको भी ताकतवर बनना है तो ये और खाइए, मेमने का गोश्त। और ये मेरे लिए है। जल्दी खाइए, कांटा चम्मच छोड़ दीजिए। अरे अपने हाथों से खाइए ना। यार ये शियो कितना गुड लुकिंग है ना। आप कुछ भी बोल रहे हो सर, इसकी शक्ल पर लिखा है कि ये ड्रग्स लेता है। इसीलिए तो इतना अच्छा दिखता है। ड्रग्स से बढ़ के कोई नशा हो सकता है क्या? वैसे हमारी नाम सुन भी क्या बढ़िया एक्टिंग करती है ना। फिल्मों में जाएगी तो बहुत नाम कमाएगी। एक्टिंग नहीं है, वो बस खुद को रोक रही है। रोकने से याद आया, मुझे टॉयलेट जाना था। अपने दुश्मन के साथ कैसे खुश होकर खाना खा रही है। नाम सुन बहुत टैलेंटेड है, बहुत तरक्की करेगी, बहुत आगे जाएगी। जब उसने रशियन गार्ड से कहा कि तुम जानते हो र्यूशियो ड्रग्स लेता है, ओह गॉड, तुम्हें देखना चाहिए था वो बातें कैसे घुमाती है। मुझे लगता है ये लोग आपस में इस ड्रग के बारे में कोड वर्ड में बात करते होंगे। पॉल। क्या पॉल? ओह यार, तुमने दोनों तरफ की बातें सुनते हुए ये नाम कैसे पकड़ लिया? ऑफिसर यू ने सारी रिकॉर्डिंग ट्रांसक्राइब की, मैंने पढ़ के ढूंढ निकाली। वाह सही है। हमने उनके साथ एमएनए किया है ना। पता है हमारे सर बुसान की टीम को हेल्प करने गए नहीं। वहां के यूनिट चीफ ने कॉल करके बताया मुझे। पता नहीं कहाँ है वो। वहां नहीं गए? नहीं, वो वहां नहीं है। फोन बंद आ रहा है। मैंने मैसेज भी छोड़ा पर कोई जवाब नहीं आया।
अरे कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको! अरे क्या कर रहे हो? डूब कर मरना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ! रोक रोक! कहाँ जा रहे हो? क्यों मरना चाहते हो? अरे पकड़ो! पकड़ो इसको! चलो! लगता है ये पागल हो गया है। इसे पुलिस के हवाले करना होगा। अरे ये तो खुद पुलिस है। लेकिन शियो, हम थोगो से दूसरे देशों में क्या एक्सपोर्ट करते हैं? एक मिनट। हेलो। हाँ, कल तक डिस्पैच हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका पैकेज आप तक बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएगा। ऑर्डर आईडी है CTA 4885। अच्छे से खा लिया? तो मैं छोड़ देता हूँ घर तक। आप मुझे छोड़ेंगे? तुम मेरे घर चली जाओ, पासपोर्ट तुम जानती हो। आजा। शुक्रिया। रात को कोरिया कितना अच्छा लगता है, कितनी रौनक लगती है। इस रौनक की वजह जानती हो? दरअसल रात को कुछ ऐसे काम होते हैं जो तुम्हें नहीं पता, और वो काम किसी को नजर ना आए, इसलिए ये चकाचौंध करनी पड़ती है। लेकिन ये रोशनी असली नहीं है, नकली है ये। मुझे असली और नकली रोशनी के बीच का फर्क अच्छे से पता है। तो मैं तुम्हें कैसी रोशनी वाला लगता हूं, असली या फिर नकली? बहुत सोच समझ कर जवाब देना पड़ेगा। काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया ना? वाह, ये तो जीनियस है। चाहे असली रोशनी हो या नकली हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम काम पूरी लगन से करते हैं या नहीं, वो मायने रखता है। क्या ये तुम्हारा घर है तित से? नहीं, दोस्त का है। फिलहाल काउच सर्फिंग कर रही हूँ। काउच सर्फिंग कहाँ पर है? वो 5वें फ्लोर पे। जाओ जाओ, घर जाओ। ठीक है, चलता हूँ। बाय बाय। चाहे असली रोशनी हो या नकली हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम काम पूरी लगन से करते हैं या नहीं, वो मायने रखता है। मार इसे। ऐसे गद्दारों की मौत उनके साथी के हाथों ही लिखी होती है। यही पावेल का तरीका है। मारना! खोपड़ी उड़ा दे इसकी!
से पानी नहीं पिया। पापा पापा, अब आपको कैसा लग रहा है? पापा गुमजू। हाँ पापा। गुमदोंग। हाँ पापा। तुम दोनों बूढ़े कैसे हो गए? हाँ? बताइए पापा, आप इतने साल कहाँ गायब थे? मेरी गुमजू, गुमदोंग, माफ कर दो बच्चों। पर आप कहाँ थे? ऐसे बिन बताए कोई चला जाता है क्या? मैं नॉनसून को ढूंढने के लिए निकला था, इसलिए सीधा मंगोलिया चला गया। मेरी नातिन को ऊंचाई पर जाना बहुत पसंद था, इसलिए मैं ऊपर गया, चढ़ता गया, दुनिया की सबसे ऊंची जगह पहुंच गया। तिब्बत में लासा दुनिया की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है, वहां पर पहुंच गया। नामसून को ढूंढने के चक्कर में हर चोटी पार कर गया और वहां पर मुझे मेरे गुरु मिले। तब मुझे एहसास हुआ कि ये ऊपर वाले ने ही लिखा था। नामसून के लिए मैं अच्छे से प्रार्थना करूं, इसके लिए ईश्वर ने मुझे अपनी शरण में बुला लिया था। हालांकि ईश्वर की शरण में जाकर भी मेरा पेट ठीक नहीं हुआ। तब मुझे एक और एहसास हुआ कि ईश्वर चाहते कि अब मुझे कोरियन खाना ही खाना चाहिए, इसलिए मैं कोरिया वापस आ गया। एक मिनट, इसका मतलब है कि आप नामसून को ढूंढने के लिए इतने साल तिब्बत में रह रहे थे? ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगा आपने हमें छोड़कर संन्यास ले लिया है। इसका मतलब आप घर छोड़कर हमेशा के लिए नहीं गए थे? इसीलिए आपसे माँ इतनी ज्यादा नफरत करती है। अगर मुझे नामसून मिल जाती तो मैं फौरन घर आ जाता, लेकिन नामसून तो लौट आई है पापा। हमारी नामसून घर वापस लौट आई है पापा। क्या सच में? तुम लोगों को नामसून सच में मिल गई? हाँ सच में पापा, वो घर आ गई है। ओम बेंजा सातु समाया माधु पलाया। ये क्या बोल रहे हैं? ईश्वर तेरा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आखिरकार तुम्हारी माँ का हाथ फिर से थाम कर उसकी जिंदगी खुशियों से भर सकता हूँ। आप अभी ठीक नहीं हुए। जुंगांजी आपके नाम का मतलब बीच रास्ते में है, पर आपकी जिंदगी मंजिल से भी आगे है। मैं आपका साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तो अभी ना फिर कभी। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे होठों पर कुछ लगा था, मैं वो बस निकालने वाला था। ओह अच्छा, समझ गई। तुम क्या खा रही थी? खैर अभी जो भी हुआ है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानती हूँ, मैंने भी जानकर नहीं किया। वो तुम्हारे लिए मैसेज है। शियो का मैसेज है। गुड नाइट। गुड नाइट बोल रहा कमीना।
वैसे मुझे पूरा यकीन है रियोशियो ड्रग्स लेता है। मैंने देखा वो पहले से ताकतवर हो रहा है। किसी ने इन बक्सों का स्टैंड तोड़ दिया है। फिर भी वो नॉर्मल कैसे रहता है? वो कभी पानी भी नहीं पीता है। आखिर हमारा बिजनेस एंटीडोट्स का है। अरे हाँ, एंटीडोट। वो लोग एंटीडोट भी बनाते हैं। एंटीडोट? हाँ, मेरे ख्याल से ये बिजनेस ही उसी के लिए है। कल यहाँ से पैकेज CT4885 एक्सपोर्ट होगा। तो फिर उसे निकालना पड़ेगा। जानती हूँ, मैं देख लूंगी। अरे बाप रे, मुझे बहुत भूख लगी है। आज कुछ खाया भी नहीं है। देखता हूँ रामेन है क्या। एक बाइट चाहिए क्या? बाइट? अभी अभी तो तुमने बाइट दी, याद करो। हर बात का मजाक बनाती रहती हो। टेस्टी लगती है तुम्हारी। सुनो, एक बाइट दो ना। ठीक है, यहाँ आकर बैठो। ये अब अच्छे से मांगो। सिर्फ एक बाइट। सिर्फ एक बाइट। अब बस हो गया। वहां बैठो, अपना रामेन नहीं देने वाला। बहुत टेस्टी है। ये है क्या चीज? मैडम ने तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम यहाँ पर कर दिया है। मैडम ने गोल्फ सीखने के लिए ड्राइविंग रेंज बनाई है और तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं पर काम करना है। उन्होंने कहा जब तक तुम अच्छे से सेटल नहीं होती यहाँ पर रह सकती हो। बहुत शानदार जगह है। तुम्हारे लिए एक वकील भी किया है। हम तुम्हें जेल जाने से बचाने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। हमने तो ये केस ही डिसमिस करने की अपील की है, पर उस वक्त तुम्हारे पास हथियार मिला था, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ सजा तो मिलेगी ही। हुगो के सीईओ मुझसे मिलने आए थे। शायद उन्हें शक हो गया कि तेत्सेक ही असल में गांगनाम सून है, और उन्होंने ये भी पूछा कि हांग गुमजू की असली बेटी कौन है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा ये सच नहीं है। ये तुमने सही किया। यहाँ पर काम करने के बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल करना। हाँ। कौन सा रूम नंबर है? रूम नंबर 707। क्या नंबर चुना है? फैमिली के अलावा आप कोई अंदर नहीं जा सकता। सुनना, ये मैडम के बहुत खास है। हेलो,
कोई मिस्टर ब्रेड सॉन्ग आए हैं, मैडम से मिलना चाहते हैं। जी जी शुक्रिया, आप अंदर जा सकते हैं। मैंने म्योंग ही को आपकी बताई हुई रहने की जगह और काम दिखा दिया है। उसने कहा थूगो का जो सीईओ है उससे हमारी नाम सुन के बारे में पूछ रहा था। उसे ऐसा शक हुआ है कि तेत्सेग ही नाम सुन है, लेकिन म्योंग ही ने कहा कि ये सच नहीं है। अच्छा है, उसे कहो मैं कुछ दिनों बाद उससे मिलूंगी। ठीक है। और वो ब्रेड सॉन्ग आपके हॉस्पिटल वाले रूम में गया है। अगर उसे शक हो गया तो क्या करेंगे? बैंडेज होने के बावजूद भी पहचान नहीं गया? पहचानेगा, दिखता है उससे ज्यादा बेवकूफ है। बुरी तरह से जख्मी हुई हैं। इनका चेहरा भी भूल गया है। जरा मुझे वो जूस देना। मिस हांगुमजू, आपका तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखकर मेरा तो दिल बैठ गया। ये लीजिए। थैंक्स। मैंने तो सिर्फ आपको अपने ऑफिस से जाने के लिए कहा था। आपने तो सीधा ऊपर जाने का इंतजाम कर लिया। संभल के गाड़ी चलानी चाहिए ना। मैं दुआ करूंगा कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और यहां से बाहर आ जाएं। उम्मीद है मैं आपसे बहुत जल्द मिल पाऊंगा। हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? ठीक है तो तू यही रख। मैं भी जा रहा हूं। मैंने डमी सीईओ देखे हैं, डमी बोर्ड मेंबर्स देखे हैं, डमी पेशेंट पहली बार देखा। डमी पेशेंट मतलब? वो हांगुमजू नहीं है। क्या? डुप्लीकेट है। ये आप कैसे कह सकते हो? अगर एक बार मैं किसी औरत का जिस्म देख लूं तो उसका शेप मेरे दिमाग में छप जाता है। मैं अपने देश का गलत नक्शा बना सकता हूं, लेकिन सामने आई औरत का कभी नहीं। हाँ, पर ये डुप्लीकेट है, ये आपको कैसे पता चला? हांगुमजू के नथुने बहुत ही अलग है। नथुने? हाँ, जब भी मैं किसी औरत को देखता हूं तो मेरी नजर सीधे उसके नाक पर जाती है। माफ कीजिए। किसी की नाक से उसकी दौलत का पता लगाया जा सकता है। आपने उनके नथुने इतने करीब से कब देखे? ये तो कंफर्म है कि वो हांगुमजू नहीं है, लेकिन फिर पता नहीं उसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। ये बात समझ नहीं आ रही। बड़ी अजीब औरत है यार। वाह। मम्मा, मेरी बेटी काम पर जा रही है? आज मैं जरूरी मिशन पर जा रही हूँ। जानती हूँ, इंस्पेक्टर कांगी शीख मुझे सारी अपडेट देते हैं। जरा बैठो। कल रात तुम घर वापस नहीं आई थी ना? आप क्यों पूछ रही हैं? दरअसल र्यूशियो म्योंग ही से पूछ रहा था, क्या तेत्सेग ही असली कांगनाम सुन है? उसने हम दोनों को साथ में देख लिया तो सब समझ जाएगा। इसीलिए फिलहाल तुम उसी के घर में रहना। फिर जब हालात काबू में आ जाएंगे तो तुम आहिस्ता से वापस आ जाना। अब तुम्हें एक तीर से दो शिकार करने होंगे। मुर्गी भी खाओ और अंडे भी ले आओ। जिग जिग, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, बाकी मैं देख लूंगी। मिशन सक्सेसफुल होगा। ये लड़की तो मुझसे 2 कदम आगे निकल गई है। कमाल हो गया। अच्छा, तो हम आगे निकलकर यहाँ इंतजार करेंगे। ओके, आप नाम सून को निकालने का इंतजाम कर सकते हैं। मैं ट्रक पर नजर रखूंगा। ओके। इंस्पेक्टर कांग, नीचे कोई आपसे मिलने के लिए आया। ठीक है।
मिस्टर कांग। ओह हाय। आप यहाँ पर कैसे? दरअसल आइए बैठ के बात करते हैं। नामिन ये ले रहा था वजन कम करने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। जिस दिन से गोली ले रहा है सिर्फ पानी पी रहा है, कुछ खा नहीं रहा। आज बाथरूम में बेहोश पड़ा मिला, उसके होठ भी सूख कर फट गए थे। लगा जैसे कई दिनों से पानी ना पिया हो। वे कब से ले रहा है और कितना पानी पी रहा है? एक बार में कम से कम 2 लीटर पी जाता है। इस गोली की वजह से दिन ब दिन वो और सुस्त दिखने लगा है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि इस गोली में क्या है? मेरी इतनी मदद कर दो बेटा। मैं इंस्पेक्टर कांगी शेख बोल रहा हूं। दरअसल मुझे एक ड्रग की जांच करवानी है। जी हाँ, ये बहुत ही अर्जेंट केस है। मिस्टर कौन जी, चलो एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है सर। मिस्टर कौन, ये सब क्या है? ये सब गलत है। आप पहली बार तो नहीं कर रहे हैं ना? दीदी बताइए, एक्सपोर्ट के पैकेज आज कितने बजे डिस्पैच होने वाले हैं? अभी देखती हूँ, आज करीब 12:30 बजे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आज मैं बाहर जाने वाली हूँ। अगर शिव पूछे तो आप संभाल लोगी ना? शिव? हमारे सीईओ। शिव कहती हूँ उन्हें? ऐसा तुमने क्या कर दिया जो उन्हें नाम लिखकर बुला रही हो? अच्छा सुनिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर तब तक आपको संभालना होगा। और आते वक्त किंग साइज डम्पलिंग ले आऊंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे डम्पलिंग पसंद है? आप रोज सोशल मीडिया पर उसी की तो फोटोज डालती रहती हैं। मुझे तो आपके डॉग मंडू का नाम भी पता है। मैं आपकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। किमची डम्पलिंग्स बिल्कुल। ये तो एक्सपोर्ट वाला ट्रक नहीं है। पागल औरत है। ए, तुझे मरना है क्या? ओह डियर, मेरी हेल्प करो। अब बताओ क्या हुआ? अरे बोलो।
पता नहीं क्या हुआ, मेरी गाड़ी बंद हो गई और अब स्टार्ट ही नहीं हो रही। देखो मुझे लेट हो रहा है, तुम किसी और मेरी हेल्प करो ना, एक बार देख लो। ठीक है, देखता हूँ। ये क्या है? थैंक यू भैया, मैं इंजन स्टार्ट करके देखती हूँ। काम हो गया है। बत्तख के पंख। पानी। सर तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। पूछ रहे थे कि कहाँ गई। मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम डॉक्टर के पास गई हो। हाँ बोलिए। हमने उस वजन कम करने वाली गोली की जांच की। ये वही ड्रग है जो दूध की बोतल में मिला था, सिंथेटिक ड्रग। हाँ इंस्पेक्टर कांग, क्या मदद कर सकती हूँ? मिस्टर कांग मिले थे। नामिन वजन कम करने के लिए जो गोली लेता है, उन्होंने उसकी जांच करने के लिए कहा था। क्या पता चला? ये गोली दरअसल एक ड्रग है। आपने इतनी बार क्यों कॉल किया मुझे? कुछ हुआ है क्या? सोचो तुम्हें क्यों बुलाया होगा। हाँ? मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? Justice, so ooh,
एडमिट करना होगा। नामिन के साथ जिसने ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बोल रही हूँ, मुझे वो एंटीडोट चाहिए। पता नहीं तुम्हारी माँ किसी की सुनती क्यों नहीं। सर वो नई लड़की तेजसेक आज काम पर नहीं आई है। काम पर नहीं आई और कुछ बताया भी नहीं। मेरे घर पर आ जाओ, आते वक्त मेरी ब्राउन डायरी लेकर आना। पता है वो पुलिस वाला सबसे खतरनाक होता है जिसने किसी अपने को खोया होता है। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ चलो, हमारे पास थुगो के खिलाफ सर्च वारंट है, तुम्हें खबरदार रहना पड़ेगा। वो एक डिटेक्टिव था। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? रियोशियो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Wonder